ये सबको स्क्रीन नजर आ रही है? रिजवान आपको नजर आ रही? तो नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रही। स्क्रीन नहीं नजर आ रही? अब आ रही है। वाइट स्क्रीन होगी, उस पे ASCII 7 बिट लिखा हुआ है। जी आ रही है। जी ठीक सर, मुझे भी आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब हम इधर एक माइक जो है ना अपना अपना म्यूट कर लें। वो फिर जिसका कोई क्वेश्चन होगा वो हैंड रेज करके तो अच्छा, अब हमारे पास एक वर्ड है लेमन। हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, यानी 1-0 की फॉर्म में। अब हमें नहीं अभी तरीका इसका पता कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब ये आपके पास एक लेटर दिया गया, ठीक है, वर्ड दिया गया। इस वर्ड को पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कैसे? कि जो आपकी काउंटिंग है, जो आपका ASCII टेबल है, अगर आप लोग वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हैं तो कर लें। तो उसमें ये था कि 65 पे कैपिटल A था, उसकी लिस्ट जो स्टार्ट होती थी, और Z तक वो 90 पे आता था। इसी तरह जो स्मॉल लेटर A है, जो वो 97 से स्टार्ट होता था और 122 तक उसकी रेंज आती थी, उस पे Z तक आ जाते थे हमारे अल्फाबेट्स। अब हम अपने ASCII टेबल में L वैल्यू जो है, यानी कैपिटल L जो है, इसकी वैल्यू डेसिमल में अगर देखें तो वो होती है 76। वो हम इधर लिख लेते हैं। वो क्या होगी जी? 76 हो जाएगी। ठीक है। अब ये इसमें ना वो राइटिंग थोड़ी सी इसी तरह की आएगी क्योंकि मैं वो माउस से राइट कर रहा हूँ। उसके बाद ई वैल्यू जो है, ई लेटर जो है, इसकी हम ASCII देखेंगे, यानी हम डेसिमल में इसकी वैल्यू देखेंगे अपने ASCII टेबल से। वो क्या होती है जी? 101। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक ऑन करके मुझसे पूछ ले। क्लियर है तो भी बता दें। क्लियर है सर। अच्छा, बाकी किसी को कोई मसला? नहीं सर, कोई मसला। अच्छा, हबीबा आपको क्लियर है अभी तक ये जितना बताया मैंने? जी सर। अच्छा, तलहा? सर क्लियर है सर। ठीक है। अब आप ना क्वेश्चन हो तो आपने माइक ऑन कर लेना है, वरना माइक अपना ऑफ रखें, वो फिर ना सबको समझ भी आ जाएगी, नॉइज नहीं होगी दरमियान में लेक्चर के फिर। अच्छा, अब हम m की जो है वो हम डेसिमल वैल्यू देखते हैं कि हमारे जो ASCII टेबल में वो क्या है। m की जो वैल्यू होती है वो 109 होती है। ठीक है। अब m के बाद आता है n, तो n की वैल्यू हमारे पास होगी 110, यानी 110। और n के बाद o आता है तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 111। ठीक है। ये आपने अपने ASCII टेबल में भी जो है वो चेक कर लेना है कि आपकी जो वैल्यूज हैं ये हमने ठीक लिखी हैं या नहीं लिखी। इसी तरह आप किसी भी वर्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको अब डेसिमल में तो हमने देख ली इसकी ये वैल्यू है, लेकिन अब बाइनरी में इसको कैसे लेके आएंगे, यानी 1-0 की फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो हम ASCII टेबल यूज कर रहे हैं ना, ये 7 बिट कोड है। इसकी आखिरी वैल्यू जो है वो 127 तक आती है डेसिमल में। ये 8 बिट भी होता है, लेकिन 8 बिट जो है वो यूज नहीं हो रहा, ज्यादा 7 बिट ही यूज हो रहा है, तो हम 7 बिट के हिसाब से ही इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसको कन्वर्ट आपने कैसे करना है? मैंने आपको बताया था कि आपने 2 की पावर में रहना है, तो
अगर हम 2 की पावर 6 करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? रिजवान आप बताएं। रिजवान। और 6 सर जी 2 की पावर 6 64 आएगा सर। 64 आएगा। अब हम तो जी 7 बिट यूज कर रहे हैं, तो फिर मैंने आपसे जी 2 की पावर 6 क्यों करवाया? इसकी कोई समझ आती है? नहीं सर, इसकी नहीं आ रही फिलहाल। अगर 2 की पावर 7 करते हैं तो वो आता है 128। जी जी ऐसे ही है ना? लेकिन हमने बिल्कुल। -1 कर देना होता है। 2 की पावर जी 7, हम 7 बिट यूज कर रहे हैं, तो हमने 2 जी की पावर 7 -1 करेंगे तो वो आएगा 2 की पावर 6। जी ठीक है, वो आ जाएगा हमारे जी पास जी 64। जी अब 64 से अगर हम बैकवर्ड जाते जाते हैं 2 की पावर 5 में जाते हैं तो वो कितना आएगा? 32 आएगा सर जी। 32 आ गया। उसके बाद 16 आ जाएगा उस 2 की पावर हाँ जी 4। हाँ जी उसके बाद 8 आता है, 8 आएगा। हाँ जी फिर 4 आता है, फिर 2 फिर 2 आता है, आता है। और फिर जी 1 आ जाता है। जो 2 की जी जी पावर 0 1 नहीं होता है ना? जी जी ये ले, ये आपके सामने अब मैंने जो है वो लिख दी है वैल्यूज, ये वाली। अब इनके हिसाब से हमने इनकी वैल्यूज पूरी करनी है। जी अभी हम इसको करके देखते हैं। अब हमारे पास जो एल वैल्यू है उसकी डेसिमल वैल्यू है 76। ठीक है, जी हमने इस टेबल के हिसाब से, इस पावर के हिसाब से ये वैल्यू 76 पूरी करनी है। पहले तो हम 64 में कितने प्लस करेंगे तो 76 आएगा? 6 इधर से और 12 6 सर जी। 12 प्लस करेंगे तो 76 बनेगा। अब आपने जो वैल्यू यूज करनी है, हम पहले 64 यूज कर रहे हैं ना, जी तो उसके नीचे हम लिख देते हैं 1। ठीक है, अब 64 में अगर 32 प्लस करते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी ना, हमें जी चाहिए जी सिर्फ 12 वैल्यू। तो हम 32 को कर देते हैं 0। जी हम 16 भी यूज नहीं कर रहे, हम उसको भी कर देते हैं 0। जी अब 64 में अगर मैं 8 ऐड करूं तो कितने हो जाएंगे? जी 72। 2 हाँ जी 8 में यूज कर रहा हूं, इसको मैं लिख देता हूं 1। ठीक है, समझ आई इतनी? ये सर रेट वाली नहीं आई बस। 64 में मैंने 8 प्लस किया है, हाँ जी हाँ जी कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास? 72 72। मैंने कितना हाँ जी वैल्यू लेके आनी है? मैंने 76। जी जी अब मेरे पास 4, मैंने मुझे अभी मेरे कम पड़ रहे हैं वैल्यू में, तो जी जी मैं ये 4 को भी ऐड कर लेता हूँ इधर। जी ठीक हो गया। 0 0। अब आप ये देखें, 64 में मैंने 12 ऐड किए हैं तो मेरे पास 76 आता है, जी बिल्कुल आता है। ये वाला। हाँ जी ये उसकी बाइनरी बन गई है 76 की। हाँ जी ये देखें, इधर हम इसको लिख लेते हैं 1 0 0 1 1 0 0। ये मेरे पास बाइनरी है किसकी? एल की। ये मेरे पास आ गई जी 76 और एल। ठीक है, जी यही हमने किया। जी जी बिल्कुल। यहां तक किसी को ना समझ आई हो कि मैंने इधर क्या किया, ये वैल्यू कैसे आई है, मुझसे अभी पूछ लें। हैंड रेज करें, मैं फिर माइक उसका अनम्यूट कर देता हूँ। तो आपने इसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया, अभी तक नहीं समझ आई। नहीं समझ आई? ये आपको पता चल गया कि हमने ये जो मैट्रिक्स में वैल्यू लिखी है ये कैसे लिखी है? जी ये तो हमने आस्की टेबल से मैंने देख के लिख ली है। जी। और सर इधर आपने जो वैल्यू लिखी है ई और ओ की, वो भी हम्म, बाइनरी फॉर्म में।
वो बाइनरी फॉर्म में नहीं है। ये 76 है, ये 101 है, ये 111 है। मुझे लगा शायद वो भी बाइनरी नहीं फॉर्म नहीं, में ये लिख दिया आपने। 101 और 111 इस तरह है। अच्छा, अब ये वैल्यूज आपको समझ आ गई ये कैसे लिखेंगे? जी सर, ये भी आ ही गई है तकरीबन समझ। नहीं नहीं, बताए ना कहाँ से नहीं आई, फिर वो मैं बताऊं। सर इसे आपने 64 को 32 को ये कैसे आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया है? ये मतलब 2 की पावर में मैं लिख रहा हूँ अपनी वैल्यूज। ठीक है। ठहरे, इधर हम मजीद कर लेते हैं। 2 की पावर 0 जो है वो कितना होता है? सर मुझसे पूछते हैं। हाँ जी, तो 0 ही होता होगा। 2 की पावर 0 का मतलब उसकी वैल्यू आती है 1। तो 1 कैसे? कैलकुलेटर पे करके देख लो। सर कहते होते हैं जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। अच्छा ठीक है। अब आपने 2 की पावर 1 लिखना है। 2 की पावर 1 कितना होता है? 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 होता है 2। ये तो इतना मैथ कमजोर हो गया मेरा। कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा, 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 को 2 से ज़रब दो तो कितना आएगा? सर वो तो 4 होता है। अच्छा, अगर 2 को 3 दफा ज़रब देनी हो फिर कितना आएगा? 3 दफा देनी हो फिर 6 आएगा, 6 होगा। वो प्लस नहीं, ज़रब। तो जरा देनी है। 2 को 2 से ज़रब दी कितना आया? 8 होगा सर। 8 होगा। यही काम इधर मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, अब ये 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है। इधर तक अभी क्या नहीं समझ आई, अब बताओ। अच्छा यहाँ तक समझ आ गया बिल्कुल। ये आ गई है, बिल्कुल ठीक है, इधर क्लियर है। अच्छा तलहा, अब आपका कोई क्वेश्चन था हैंड रेज था आपका? नहीं सर, अब मुझे भी आ गई यहाँ तक। अच्छा, बाकी जो बाद में ऐड हुए हैं, हसीब और हसीब ही ऐड हुआ है। वो सर जो शुरू से मुझे नहीं पता लगा, एंड से मुझे समझ आ गई है। अच्छा, अब मैं दोबारा एक दफा इसी लेक्चर को रिपीट कर देता हूँ ताकि जो रह गए उनको भी समझ आ जाए, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास ना एक वर्ड है, कोई भी, मैंने अभी एक वर्ड लिया लेमन, ठीक है? अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस तरह 1-0 की फॉर्म में। हमें पता चले कंप्यूटर में वर्किंग कैसे हो रही है। हम ये पढ़ते तो आए हैं कि 1-0 की फॉर्म में होती है वर्किंग, लेकिन कैसे हो रही है, कन्वर्ट कैसे करता है, वो भी हमें नहीं पता। हम वो चीज देखने लगे। हमजा साहब अब ऐड हो रहे हैं। चले, ये लेक्चर शुरू में भी पता चल जाएगा इनको जब रिकॉर्डिंग देखेंगे ना। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो आस्की का टेबल पड़ा हुआ है, जो मैंने अपनी स्लाइड्स में भी शेयर किया हुआ है, हम उसके जरिए देखेंगे कि हमारे पास हर एक लेटर की जो डेसिमल वैल्यू है वो कितनी है। हम उस टेबल में देखते हैं कि एल कैपिटल जो है उसकी डेसिमल में वैल्यू 76 है, और फिर आगे मेरे पास जो 4 लेटर हैं वो चारों के चारों स्मॉल हैं। उनकी वैल्यू मैंने आस्की टेबल में चेक की तो मेरे पास ई की वैल्यू 101 है, एम की 109 है, ओ की 111 है, और एन की है 110। अब इन वैल्यूज को मैंने जो है वो पूरा करना है किसी ना किसी तरीके से। अब चूंकि मैं आस्की 7 बिट यूज कर रहा हूँ तो मैं 2 की पावर 6 से स्टार्ट करूंगा, यानी -1 कर दूंगा।
2 की पावर 6 से लेकर मैं 2 की पावर 0 तक गया हूँ बैकवर्ड। 2 की पावर 6 की वैल्यू, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, ये अभी हमने पढ़ा, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब चूंकि मुझे एल की वैल्यू जो है वो इसको पूरा करना है, इधर एल की वैल्यू मेरे पास है 76, तो 1 बिट जो होती है वो हमारे पास ऑन बिट होती है और 0 ऑफ बिट होती है। इसमें से प्लस करने से, इनको आपस में प्लस करने से मेरे पास 76 आना चाहिए। 64 को मैं पहले लिखता हूं, उसको मैं, वो मेरी एक्टिव बिट है, ऑन बिट है, मैंने उसके सामने 1 लिख दिया। 32 और अगर मैं 64 में 32 प्लस करता हूं तो ये वैल्यू 76 से ज्यादा हो जाएगी, तो मैं इसको प्लस नहीं कर रहा, मैं इसके सामने 0 लिख देता हूँ। अब अगर मैं 16 को इसमें प्लस करता हूँ 64 में, तो भी ये वैल्यू 76 से ऊपर जाएगी, मेरे लिए ये वाली बिट जो है ये भी ऑफ रहेगी। हसीब लियाकत, हाँ जी। सर जो प्लस हो जाए वो ऑन बिट हो जाएगी। हाँ जी, हमने चूंकि ये पूरा तो करना है ना माइनस 76, जी, तो उसके सामने हम 1 लिख देंगे, बाकी 0 रह ठीक हो, जाएंगे। ठीक हो, हाँ जी, ओके सर। हाँ जी। अब मेरे पास 64 में अगर मैं 12 ऐड करता हूँ ना, तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। 12 कैसे होगा? अगर मैं 8 और 4 वाली बिट दोनों ऐड कर दूं, ये प्लस मतलब ये इनको प्लस करें तो 12 बनता है, तो ये 12 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास 76 वैल्यू आ जाती है। तो इसलिए मैंने इन दोनों बिट को 1 1 कर दिया है, बाकी ये दोनों बिट भी 0 0 हो गई। अब मेरे पास ये जो वैल्यू पूरी आई है, ये मेरे पास बाइनरी फॉर्म में वैल्यू आ गई है, किसकी? एल की, और डेसिमल में उसकी वैल्यू 76 है। 1 0 0 1 1 0 0। ये कितनी बिट्स आई हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की, 7 बिट ही मेरे पास वैल्यू आई है। तो ये मेरे पास बाइनरी में वैल्यू आ गई है एल लेटर की और 76 डेसिमल की। अब किसको नहीं समझ आई, अब बताएं। हसीब, आ गई है सर जी मुझे। अच्छा, बाकी जो है अली हसन, आपको आ गई? जी सर। क्लियर है सारा कुछ? जी सर। अच्छा, मैंने अभी क्वेश्चनिंग करनी है, फिर जो है वो ये नहीं कहना कि मुझे समझ नहीं आई। ठीक है। शहनीला आपको आ गई है? हबीबा? जी सर आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी कन्वर्जन करते हैं, अब हम ई की कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थी एल की कन्वर्जन, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा, अब जो है वो जिससे मैं पूछूंगा अब मुझे वो बताएगा, अली हसन ही बताएगा मुझे। मैंने ई की बाइनरी जो है वो कन्वर्जन करनी है। अब आप मुझे बताएं वो कैसे होगी। ई की, उसकी वैल्यू डेसिमल में है 101। अच्छा, अभी ना ये वो 40 मिनट्स के बाद ये वो हो जाती है, ऑफ हो जाती है मीटिंग। रिजवान सुन रहे हो? जी सर सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं मीटिंग को ना पहले ही एंड करने लगा हूँ, तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेनी है अभी, यही लिंक सर जी। इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लें। इस्लामियत वाला क्यों नहीं होता सर जी लिंक एक्सपायर? वो पता नहीं, वो शायद मोबाइल पे है इसलिए नहीं होता। सही सही, चलो ठीक है, आप फिर मुझे लिंक हम दोबारा ज्वाइन कर लेते या हम अभी चलने दें, अगर ये चलता रहता है तो ठीक है, क्योंकि वो मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है अपग्रेडेशन का ना, कि आप वो अपग्रेड करें हैं। हाँ इसको, जी नहीं हाँ। तो मीटिंग एंड हो जाएगी।
लेकिन वो मेरा ख्याल है चलो कि ठीक है, घंटा चलती रहती है। हाँ जी, एक दफा चलने देते हैं, अगर इशू आया तो हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, अगर मतलब मीटिंग ऐड हो जाती है ना तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा सारे। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये अब कौन करवाएगा ये बताएं मुझे। अब 101 मैंने डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट करनी है बाइनरी में। सर 0 आ जाएगा पहले। इधर 0 आएगा। यस सर। अच्छा, 0 कर दिया। इधर 1 आएगा सर। 1 आ गया। अब सर जी ये ऐसे होता है जैसे ये 64 और 32 है, इसको दोनों को ऐड करके फिर 16 ऐड करना है उसमें। हाँ जी, हमने इन